तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, राम कृपा से बन गए तुलसी तुलसीदास। ये कहने की बात नहीं है कि आज हमारा देश बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है। हर घर में नहीं तो कम से कम आस पड़ोस में बहुत से घरों में यह एक व्याप्त बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी है जिसका हम सामना कर रहे हैं। लेकिन हम दिन भर व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखा करते हैं कि आज इतने केसेस हो गए, इतनी डेथ हो गई, और सरकार पर हम लांछन लगाते हैं, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, राजस्थान सरकारें कुछ नहीं कर रही है। तो क्यों ना हम अपने आप को भी इस मामले में दोषी माने, क्योंकि जब तक हमारी आस्था परम परमेश्वर ईश्वर में नहीं होगी तब तक हम सफल नहीं होंगे। यह एक कटु सत्य है। जब भी हम पर कोई विपदा आती है तो हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। क्या हम उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे घर में भी कोई कोरोना पीड़ित हमारे घर में हो, परिवार का सदस्य हो, हमारे रिश्तेदार का सदस्य हो, तब हम जा कर के भगवान से ये आराधना करें? जैसा कि सभी को पता है कि हमारे देश की आबादी 138 करोड़ है। अगर हम सभी मिलकर कम से कम जो भी हम समय निर्धारित करें हमारी सुविधा के अनुसार 10 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक, तो निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर हमारी यह आराधना सुनेंगे और निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा कि हमारे देश से ये महामारी का संकट है, जिसके लिए कि आज हमें विदेशों से सहायता मांगनी पड़ रही है। बड़े बड़े देश हमारे सहायता कर रहे हैं, तो हम क्यों ना भगवान से हमारी ये मांगे माने, हमारी ये प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना महामारी के संकट को हमारे दूर करें। और विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबी हो सकते हैं, सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सभी अपने अपने धर्मों को मानते हुए उसी के अनुसार आराधनाएं करें। जैसे हिंदू धर्म के हैं संकट मोचन हनुमान का अनुसरण करें, जो भी है, ये साईं बाबा के भक्त हैं, तिरुपति बालाजी के भक्त हैं, माँ वैष्णो देवी के भक्त हैं, बहुत से हमारे भगवान हैं हिंदू धर्म में, सभी उन्हीं को माने। मुस्लिम धर्म वाले अपने अल्लाह को याद करें, ईसाई अपने धर्म के को याद करें और निस्वार्थ भाव से सेवा करें कि हम, हे ईश्वर, जल्दी से जल्दी इस आपदा को मिटाएं और जो कष्टमय जीवन जो हमारा देश गुजार रहा है इससे जल्दी से जल्दी उबारें। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ईश्वर हमारी इस आराधना को सुनेंगे। यह तो सभी को पता है कि जब अंतिम समय आता है, एक शव यात्रा निकलती है, तब एक ही कहा जाता है, राम नाम सत्य है। हम मरने के बाद भी ये स्वीकार करते हैं कि राम नाम सत्य है। इससे तात्पर्य केवल राम से ही नहीं है, इसका तात्पर्य है भगवान से, कि भगवान सत्य है और व्याप्त है। हमें उस परमपिता परमेश्वर को याद रखना चाहिए, हर समय याद रखना चाहिए, उठते बैठते जब भी समय मिले। बच्चों को हमें शिक्षा देनी चाहिए, युवाओं को शिक्षा देनी चाहिए। जहाँ तक मेरा विश्वास है, हमारे देश की आबादी में महिलाओं का इस धार्मिक आस्था में बहुत आस्था है और वे ही हर घर में पूजा अर्चना पाठ करती है। मुश्किल से 25% व्यक्ति ही ऐसे होंगे, पुरुष संवर्ग होगा, जो ईश्वर में ध्यान देते हैं। तो क्यों ना ऐसी घड़ी आए कि हमारे घर पे विपदा आए, तब जा कर के हम उस ईश्वर को याद करें। मैं साथ ही साथ यह भी गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे देशवासियों से, साथियों से, सगे संबंधियों से, कि हमसे जिस प्रकार की सेवा बन पड़े हमें करनी चाहिए। जैसा कि आपदा का समय है, आजकल की गृहिणियों ने घर पर बाइयाँ लगाई हुई है जो झाड़ू पोछा करती है, वे बेरोजगार हो गई हैं, उनमें भी भगवान व्याप्त है। एक प्रेस करने का जो कार्य होता है, धोबी होती है, उसके यहाँ पर काम की आज कमी हो गई है, क्योंकि घर की महिलाएं और पुरुष काम पर नहीं जा रही हैं, वे बेरोजगार हो गए हैं। बहुत से काम ऐसे हैं, छोटे जो मजदूर हैं उनको काम नहीं है। तो क्यों ना हम उनकी सेवा करें। कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो काम करें तभी हम उन्हें वेतन दें। निश्चित रूप से हम उन्हें आधा वेतन दे सकते हैं, 40% दे सकते हैं, 60% दे सकते हैं। तो उनके द्वारा भी जो दुआएं हमारे लिए निकलेगी कि ये हमारा मालिक कितना अच्छा है, हमारे लिए आज काम कर रहा है, हमारे घर बैठे हमें रोज़गार दे रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी दुआएं भी आपको काम आएगी और आपका भविष्य सुधरेगा। और ये, जैसा कि हम कहते हैं कि कण कण में भगवान, तो मैं कहता हूँ हर मानव में भगवान व्याप्त है। सीधे भगवान से नहीं, परोक्ष रूप से भी हम भगवान की आराधना कर सकते हैं। आज के समय में हमारे काफ़ी पशु पक्षी भूखे मर रहे हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अपने रोज़गार पर जा रहा है, महिलाएं मंदिर जा रही हैं तो उस समय पक्षियों के लिए कुछ दाना लेके जाएं, पुरुष घर से निकल रहा है तो 2 रोटी लेकर के गायों के लिए लेकर जाए। इस तरह की भावनाएं हमारे में व्याप्त है। जब हम आज घर में बैठे हुए हैं तो क्यों ना घर से निकल करके, जो भी हमारी सरकार ने समय निर्धारित किया है, क्या बहुत से राज्यों में सुबह 6 से 11 बजे का समय है, कि उस समय हम जाकर के पशु पक्षियों के लिए दाना डालकर आएँ। और कुत्तों के लिए बिस्किट है,
टोस्ट है, जो भी कुछ दे सके वो दें, गायों को रोटी दें, हरा चारा दें, किसी भी तरह से हम जन सेवा कर सकें, हमें करना चाहिए। और मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि उस परम पिता परमेश्वर को याद करें और 10 मिनट से लेकर के 30 मिनट का समय निर्धारित करें, संध्या काल करें, प्रातः काल करें, और उसे याद करेंगे तो 138 करोड़ की संख्या में अगर हम याद करते हैं तो ऐसा भी हमारी प्रार्थना में कमी नहीं रहेगी कि ईश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा और हमारी आराधना जल्दी से सुनी जाएगी और हमारे देश में जो व्याप्त महामारी है इससे हम जल्दी से जल्दी छुटकारा पाएंगे। आशा है कि आप मेरा अनुसरण करेंगे। मैं कई मायनों में मैं अपना जो बता रहा हूँ मैं स्वयं उनका पालन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ अगर मेरी इन बातों में आपको कुछ अच्छा लगे, सकारात्मक लगे तो आप निश्चित रूप से उसका पालन करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा, हमारा देश आभारी रहेगा। और मैं नहीं समझता कि हमारे 138 करोड़ की आबादी में कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा होगा जो ये कहे कि मैं ईश्वर के जब कोरोना महासंकट खत्म हो जाएगा तब ईश्वर के सावमणि करूंगा, बहुत बड़ा लंगर जमाऊंगा या कहीं थाल की प्रसादी करूंगा। इस तरह का अगर संकल्प लिया हो तो मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके बताएं। हम भगवान से हम स्वार्थी हैं, हम भगवान से यही कहते हैं भगवान मेरा ये काम हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मेरे घर में जो पीड़ित है ये स्वस्थ हो जाए, तब मैं भगवान यह काम करूँगा। तो हम संकट में इस चीज़ को नाम भगवान को मनाते हुए हम इस तरह की सेवा करें, आराधना करें कि इस तरह का संकट बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त हो। ईश्वर कहीं ना कहीं हमसे रूठा है, हमसे कहीं गलती हुई है, इसका हम पश्चाताप करें और भगवान को याद करें। यही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा। कृपया आपको ऐसा लगे कि मैं जो कह रहा हूँ इसमें कुछ शक्ति है तो आप निश्चित रूप से उसका अनुसरण करें। मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।